बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हयात सर। आज हम लोग सीखेंगे कि पीरियाडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी में हम निकालना सीख रहे हैं क्या चीज, आवर्त संख्या, ब्लॉक और क्या चीज वर्ग संख्या हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाई क्या सीखना हमको जरूरी है। सबसे पहले हम ये पहले लेक्चर में हम सीख चुके होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नहीं सीखा है तो आप चेक करके देख लीजिए, हमने वीडियो डाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N+EL रूल। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, SPDF में कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। अगर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो चुटकियों में आप किसी भी वर्ग संख्या, आवर्त संख्या, ब्लॉक आप तुरंत निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, कॉपी पेन लेके आप स्टार्ट हो जाइए। तो सबसे पहले देखिए हम निकालने जा रहे हैं पीरियड। सबसे पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं, पीरियड निकालने जा रहे हैं, जिसको आप बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं, आवर्त। आवर्त कैसे निकाला जाता है, आवर्त निकाला जाता है, आपको निकालना क्या है, लास्ट सेल। क्या निकालना है, लास्ट सेल। लास्ट सेल को आपको देखना है। लास्ट सेल का मतलब कि लास्ट सेल जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है किस लास्ट वाले सेल में जा रहा है, ये आपको देखना है। ठीक है, मतलब उसमें चेक करना है n की लार्जेस्ट वैल्यू, n की बड़ी लार्जेस्ट वैल्यू हम कहते हैं लार्जेस्ट वैल्यू, मतलब n का बड़ा मान जो होगा वही होगा आपका क्या चीज, आवर्त संख्या। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ करना है, किसी का निकालना है हमको, मान लीजिए निकालना है हमको किसी का दे दे भाई, हमको कुछ भी दे सकता, कोई 1s2 2s2 2p3 सॉरी आगे चले 3s2 और मान लिया ऐसे दे दिया 3p, किसी ने दे दिया। अब कहा हमसे कि जरा बताइए हमको इसकी क्या बताइए, हमको इसकी आवर्त संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, पीरियड चेक करेंगे, मतलब आवर्त की मतलब पीरियड नहीं, हम तो आप पूरा लिख दे रहे हैं। पीरियड पहले चेक कर लें, अंतिम n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आवर्त संख्या। क्लियर होगी बात। चलिए मान लीजिए और दे रहे हैं 1s2 2s2 2p6। अब आपसे पीरियड पूछे तो पीरियड कौन हो जाएगा, 2। ठीक है, और देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p6। चलिए आगे चलते हैं 4s2। हमने लिख दिया क्या चाहिए, 4s2। इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा, यही होगा बेटा 4। बात समझ आ रही। तो ये आवर्त संख्या क्या है, बड़ा आसान चीज है। आप SPDF में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तुरंत आप आवर्त निकालना सीख जाइए। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको क्लियर होगा। चलिए हम और दिखाते हैं आपको। हम क्या निकाल रहे हैं, आवर्त संख्या निकाल रहे हैं किसी ग्रुप को। चलिए मानिए यहाँ निकाल 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6, यहाँ मान लिया 4s2 और यहाँ लिख दिया मान लिया 3p क्या चीज 6 लिख दिया। अब इसका पीरियड नंबर, तो कुछ बच्चे क्या है लास्ट में तुरंत पहुंच जाएंगे यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। उसका रीजन है कि आपका अंतिम कोर्स जो है वो ये वाला है, अंतिम कोर्स आपका क्या है, ये वाला है। केवल ये n+l रूल से क्या हो गया, आगे कुछ हो गया। n+2l रूल क्या था, जिस सबसेल की एनर्जी क्या होती कम थी, जिस सबसेल की एनर्जी क्या थी कम थी, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा था, और जिस सबसेल की एनर्जी ज्यादा थी उसमें क्या बाद में इलेक्ट्रॉन जा रहा था। ये आप पढ़ चुके हैं। फिर एक बार देखें, n की वैल्यू यहाँ कितना 4 है, n की वैल्यू इसके लिए 0 होगी, कितना आ रहा 4 आ गया। इसके लिए निकालेंगे n+l, तो इसके लिए निकालेंगे 3 और 3 के लिए कितनी होती है, n की वैल्यू 2, तो कितना आ गया 5। तो n+l की वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है, उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन जाता है। इसमें कम है, जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाए, बस यही कहानी है। इसी का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो पता चला यहाँ पहुंच जाएंगे और यहाँ देखिए 4 की गिनती बड़ी है, यही आपको देखना है। तो 4 ये इलेक्ट्रॉन आपका चला गया, तो आपका ये पीरियड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप गलती से क्या कर जाएंगे, आप 3 लिख देंगे, और 3 को जब तीसरे आवर्त में आप इसे किसका है, Fe का है, Fe26 होता है। तो Fe को आप तीसरे आवर्त में ढूंढेंगे तो ये मिलेगा नहीं, इससे मुलाकात आपकी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आपको सही एड्रेस ही नहीं पता चला। सही एड्रेस पता होता, आपको पता चला कि जाना है अकबर में, पहुंच गए पंडा टोला, तो आप क्या करें, वहां ढूंढ रहे हैं भैया ये जो यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर आयरन, अरे भाई आयरन नाम का यहाँ कोई आदमी है ही नहीं, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो आपको क्या देखना, बहुत ध्यान समझना, ये 4s में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब ये वाला आपकी आवर्त संख्या। आवर्त संख्या अगर 3 लिख देंगे तो 3 में आपको आयरन से कोई मुलाकात नहीं, क्योंकि आयरन नाम का कोई लड़का वहां पर नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई बात।
अब देखिए और थोड़ा देखा जाए, मान लीजिए किसी का और दे दिया गया, जैसे मान लिया क्रोमियम के दे दिया गया, तो 1s2 2s2 2p6 कितना होता है 24 होता है, एक्सेप्शन है 2s2 2p6 3s2 3p6, अब यहाँ 4s1 और यहाँ कितना हो जाएगा 3d5। तो हम पहले पीरियड चेक करें, पीरियड क्या हो जाएगा बेटा 4 है, जैसे आप अभी सीखेंगे, इसी का ध्यान रखिएगा, यही आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपके तुरंत मिस हो जाएंगे। और मिस होने के बाद हम फिर बता रहे हैं, आप कहीं 3 लिख दिए, तो जब 3 लिखेंगे तो क्रोमियम वहां भाई साहब नहीं, उनका घर वहां पर नहीं है, वो इस ग्रुप में मतलब इस आवर्त में आपको क्रोमियम नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप 3 लिखें, 4 में ढूंढेंगे तो फट से आ जाएंगे, क्योंकि सब लोग इनको जानते रहेंगे, इसी का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आप भी पीरियड सीख गए, आवर्त संख्या निकालना सीख गए, अब हम निकालने जा रहे हैं कौन सा ब्लॉक। अब हम ब्लॉक निकालने जा रहे हैं। ब्लॉक कैसे निकलेगा? ब्लॉक निकलेगा अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में एंट्री कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल, मतलब उसको किस सब सेल में इंटर कर रहा, यही आप बस ग्रुप नंबर अभी इसके बाद बताएं, घबराइए नहीं कि एक चीज बता रहा नहीं, अभी पहले खिचड़ी पक जाए अच्छे से, तब आप देसी घी लगाइए और खाते चले जाइए, ठीक है। तो अभी खिचड़ी पका रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में एंटर कर रहा है आपको ये देखना है, वो ब्लॉक होगा उसका। जैसे 1s2 2s2 2p6, चलो ठीक है, मान लिया 3s1 लिख दिया, इसका पीरियड कितना है, आप पीरियड सीख चुके हैं इसलिए आसान है, पीरियड कितना है बेटा 3 है। ब्लॉक कौन सा होगा भाई, जिस सब सेल में जा रहा है, किसमें जा रहा है, यस में जा रहा है, आसान लग रहा है कि नहीं, धीरे धीरे अब गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कैफियत एक्सप्रेस चला देंगे तो आप कहेंगे 11 के बच्चे हैं, आपको समझ में नहीं आ गई आखिर क्या हुआ, कब आई कैफियत और चलेगी, 2 मिनट रुकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये आप सीख गए, चलिए और दिखाते हैं। जैसे मान लिया आपको देखना 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 और 3p3 मान लिया, कुछ भी हो सकता है भाई। तो पीरियड कौन सा मिला, पीरियड तो आप सीख गए 3। ब्लॉक कौन सा मिला, ब्लॉक कौन सा मिला, किस में जा रहा है, जा रहा है, तो आसान लग रहा है कि नहीं, ये कहानी आपको आसान लग रही है, अच्छी कहानी है। चलिए एक और हम देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, और यहाँ किसने लिख दिया 4s2, क्या लिख दिया 4s2 लिख दिया, तो पीरियड कौन सा होगा, पीरियड आपका कौन होगा बेटा 4। ब्लॉक कौन सा होगा, कहेंगे सर ब्लॉक कौन सा होगा, किसमें जा रहा है, यस में जा रहा है, इसी को आपको ध्यान है, यस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका पीरियड नंबर 4 है। तो आप ये क्या है, ये कैल्शियम भाई साहब, कैल्शियम का 20 होता है, तो कैल्शियम को आप अगर इसका पीरियड नंबर 4 में इसको ढूंढेंगे, ये तुरंत में मुलाकात इससे होगी। अब आप गाना गाएंगे, मुलाकात जरूरी है सर, ठीक है। चलिए चलो बेटा अब देखो, जैसे मान लिया आपको दिया है Fe का कितना होता है 26 होता है, हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 3s2 3p6 4s2 और 3d6, इसी का ध्यान दीजिए, आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। पहली बात आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तो भैया थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन तब भी आपको सिखा के रहेंगे। चलिए ठीक है, अब क्या करना है, पीरियड आपको देखना है, तो पीरियड इसमें ध्यान रखिए, पीरियड आपका कौन सा है, ये वाला पीरियड है, पीरियड क्या है 4। अब ब्लॉक क्या है, हमने बोला कि जिस सब सेल में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है वही उसका क्या होगा ब्लॉक होगा। तो आप यस में कह दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, तुरंत ही गलत होगा आपका डी सब सेल में, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, ये -1 डी सब सेल में जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसका जो ब्लॉक होगा कौन सा होगा बेटा डी होगा, इसी का ध्यान रखिए, नहीं तो पता चला कि गाड़ी आगे निकल जाएगी, मुलाकात नहीं होगी उससे, ठीक है। चलिए और देखिए, और हम दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे मान लिया आपको दे दिया निकिल कितना होता है 28, आपसे कहा इसका पीरियड बताइएगा, ब्लॉक बताइए, तो हम पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्या होगा आगे 4s2 और 3d कितना होगा बेटा 8 होगा, 3d कितना होगा 8 होगा। तो चलिए हम पीरियड निकालने जा रहे हैं, पीरियड कितना आएगा 4 आएगा, देखिए पीरियड क्या है 4 आएगा। ब्लॉक आप यस ना कहिए, ब्लॉक आपका डी है, इलेक्ट्रॉन डी उसमें जा रहा है, तो इसका कौन सा हो जाएगा ब्लॉक डी हो जाएगा। समझ में आ रही बात,
मान लीजिए किसी ने कहा ठीक है आप चलिए क्लोरीन का बताइए 70, अरे यार किसी का बताओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो गया, चलो ठीक है बता रहे हैं। ब्लॉक कौन सा होगा, ये आवर्त संख्या p मतलब आवर्त संख्या कितना है 3, ब्लॉक किस में जा रहा है p में जा रहा है, हो गया। खेल आपका खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है खेल और खेल को चलाते रहिए। अब लास्ट इसका हम देखने जा रहे हैं क्या चीज, लास्ट क्या देखने जा रहे हैं, लास्ट वाला खेल है आपका ग्रुप नंबर निकालना। क्या निकालना, ग्रुप नंबर। ग्रुप कैसे निकाला जाता है, तो ग्रुप के लिए पहले हम देख रहे हैं फॉर, ठीक है, फॉर यस ब्लॉक। यस ब्लॉक के लिए क्या है, यस ब्लॉक आप देख रहे होंगे कि दो में बटा हुआ है, एक फर्स्ट ए है और एक आपका क्या है सेकेंड। इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा NS1 और इसका मिलेगा आपको NS2, ऐसा आपको याद है, ठीक है। इसको हम फर्स्ट वाले को बोलते हैं क्षारीय धातु, इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एल्कालाइन मेटल, इसको बोलते हैं एल्कालाइन अर्थ मेटल, ठीक है। ये सब चीजें आगे आपको फिर मिलेगी एक बार। तो देखिए इस ब्लॉक के लिए क्या होगा कि आपको क्या करना है कि यही वाला आपको चेक करना है, और अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो हमेशा कौन सा होगा, वो ग्रुप नंबर उसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। कैसे, जैसे आपको निकालना है 1s2 2s2 2p6 और यहाँ लिख दिया 3s1, तो चलिए क्या निकालना, पीरियड। ब्लॉक के लिए क्या निकालना है आपको, पीरियड के लिए भाई कौन सा लेना है, ये 3 हो गया। ब्लॉक आप कहेंगे यस है, और ग्रुप नंबर लास्ट में क्या रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, NS1 है, तो आपका फर्स्ट होगा। अब देखिए चाहे हम ग्रुप निकाल रहे हैं यस ब्लॉक का, चाहे हम ग्रुप निकाल रहे हैं पी ब्लॉक का, तो उसमें एक शब्द आपका आवर्त सारणी में लिखा होगा ए और बी करके, तो उसको ध्यान रखिएगा, ए लिख दीजिएगा, ठीक है, ए क्लियर हो गई बात। और नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, एक आपका है, ठीक है, वो आप देखेंगे ए और बी लिखा होगा, तो यहां से आपको निकल के आ गया, समझ में आ रही बात। चलिए एग्जांपल और दिखाते हैं इस ब्लॉक का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहां लिख दिया हमने 4s2, तो बताओ पीरियड कितना मिला, 4। ब्लॉक कौन सा मिला, यस। ग्रुप नंबर आप कहोगे सर तो ठीक है, ग्रुप सेकंड है क्योंकि NS2, देखिए NS2 वाली बात आ रही है ना। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इस ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, पी ब्लॉक कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे निकाला जाता है, पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकाला जाता है कैसे निकाले जाते हैं, आप क्या ग्रुप नंबर निकालना है पी नंबर, तो आप लिखेंगे 12 लिख दीजिएगा, प्लस क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ क्या चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी सर्कल, ठीक है। पी सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आपको चेक करना है, लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ, आप हिंदी लिख लेते हैं भाई, इंग्लिश में आपको कम समझ में आ रहा है, हिंदी में लिख देते हैं लास्ट, चलो ठीक है हिंदी लिख देते हैं, अंतिम उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या हो जाएगा, उसका ग्रुप नंबर, ठीक है। चलिए हिंदी में लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए निकालना है पी ब्लॉक का 1s2 2s2 2p6 लिख दिया, ऐसे लिखा कुछ 2p3, तो देखें क्या करना है आपको ब्लॉक पहले आवर्त निकालना है, कितना लिखा है यहाँ पर बेटा 2 लिखा, आप 2 लिख दिया, ब्लॉक लिख दिया, क्या पी ब्लॉक है। अब आपका ग्रुप नंबर हमने कहा कि 12 प्लस पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो यहाँ 15 आ गया, ठीक है। इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 15, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, मतलब वर्ग संख्या इसकी 15 आ जाएगी, क्लियर हो रही बात।
वर्ग संख्या इसकी 15 आ जाएगी। तो अगर आप इस ये क्या है नाइट्रोजन है, उसको भी ध्यान रखिए, ये नाइट्रोजन है 7। अब नाइट्रोजन को अगर आपको कोई नाइट्रोजन आप ढूंढिए तो उसका आवर्त संख्या आपको 2 आ गई, ब्लॉक बी आ गया, ग्रुप संख्या कितनी आ गई 15। जाइए तीनों को लेकर के मुलाकात एक बार हो जाएगी। अच्छा, अच्छे से मिल लीजिएगा और देखते हैं। जैसे मान लिया आपको दे दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये क्लोरीन का है। तो क्लोरीन की घर कहां मिलेगा आपको? पहले पीरियड आपको देखना पड़ेगा कितना है 3, ब्लॉक आपको देखना पड़ेगा कितना है 3 लेगा जा रहा है, ब्लॉक भी हो गया। अब ग्रुप नंबर क्या लिखेंगे 12 प्लस अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है, कितना हो जाएगा ये ग्रुप 17। इसकी वर्ग संख्या कितनी आ रही है 17 आ रही है। तो बताइए खेल क्या अच्छा नहीं है? अच्छे से सीख रहे हैं, अच्छे से आपको समझ आ रहा है। क्लियर हो रही बात? चलिए एक और आपको दिखा दे रहे हैं। मान लिया जैसे हमने फास्फोरस को लिख दिया, फास्फोरस का 15, आले उसी का आप लिख दीजिए जरूर, फास्फोरस का एल्युमिनियम लिख दीजिए। चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ब्लॉक आपको कौन सा, सॉरी आवर्त क्या मिला 3, ब्लॉक आपको कौन सा मिला 3 मिल रहा है, ग्रुप संख्या 12 प्लस 1 कितना हो गया 13। इसकी वर्ग संख्या कितनी मिली एल्युमिनियम की 13। मुलाकात करिए जाकर के तुरंत ऑन स्पॉट जाइए, आवर्त सारणी खोलिए और आवर्त संख्या देखिए पी मतलब आवर्त संख्या पीरियड में समझिए, हाँ पीरियड ही है, आवर्त संख्या हम हिंदी बोल रहे हैं पीरियड। और यहाँ पर पीरियड आपकी क्या मिला 3, क्योंकि पी ये दोनों हो जाएगा थोड़ा इंटरमिक्सिंग हो जाती है, तो आप पीरियड मतलब आवर्त है, ये ब्लॉक है, ठीक है। आवर्त संख्या 3, ब्लॉक आपका पी है, ग्रुप आपका 13। इसको जाइए लिख करके आवर्त सारणी खोलिए, सारी चीज आपने क्लियर करिए, डाउट क्लियर करिए, तुरंत आंसर आएगा। चलिए एक एग्जांपल आपको दिखा दे रहे हैं। 1s2 2s2 2p6 ठीक है, 3s2 3p4। ये किसका है 2 2 4 से 10 12 4 16 16 किसका होता है सल्फर का होता है, ठीक है सल्फर का होता है। पीरियड क्या मिला 3, ब्लॉक कौन सा मिला p, अंतिम इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है। वर्ग संख्या मतलब ग्रुप नंबर कितना लिखा 4 लिखा, तो 12 में आप क्या करें 4 जोड़ देंगे 16 आ जाएगा। इसकी ग्रुप संख्या क्या होगी वर्ग संख्या 16 की। समझ में आ रही बात? तो चलिए p ब्लॉक आप सीख गए, अब हम चलते हैं किस ब्लॉक पे अगले ब्लॉक, अगले ब्लॉक में चलते हैं। तो अगले ब्लॉक की ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? अगले ब्लॉक का ग्रुप नंबर अभी बताते हैं आपको 6.7। चलिए इसके बाद हम देखने जा रहे हैं डी ब्लॉक की ग्रुप संख्या कैसे निकालते हैं वो हम सीख रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे डी ब्लॉक की ग्रुप संख्या? तो वर्ग संख्या किसकी, अरे भाई डी ब्लॉक वर्ग संख्या बराबर होता है किसकी, जिसकी आप पढ़ रहे हैं भाई डी ब्लॉक की वर्ग संख्या बराबर लिखेंगे 2 प्लस क्या चीज n-1 डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की क्या चीज संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। 2 प्लस n-1 डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करिएगा जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद उत्तर निकाले काम का, जैसे ऐसे वैसे और जैसे। चलो ठीक है दिखाएं आप, दिख रहा है कि 1s2 2s2 मान लीजिए जैसे हो सकता है ऐसे हो, नहीं हो सकता है लिख रहे हैं तो ऐसे ही होगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p6 26 होता है। इस तरीके से हम करेंगे। इसका पीरियड PERIOD पीरियड क्या होगा, ये वाला होगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर वीडियो को पीछे करिएगा, चेक करिए कैसे निकालना है। पीरियड क्या मिलेगा 4 मिलेगा। इसका ब्लॉक क्या मिलेगा, ब्लॉक आपको क्या होता है जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जाए, ब्लॉक कौन सा है, यस मत कर दीजिएगा नहीं तो खिचड़ी पर खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। डी उपकोष में जा रहा है ना, या माइनस में डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो क्या होगा डी। इसकी वर्ग संख्या को हम बोलते हैं ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर क्या लिखेंगे 2 प्लस n-1 डी, ये आपका जो है ये n-1 डी उपकोष है, ये वाला बंदा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 प्लस 6 बराबर कितना आ गया 8। इसकी वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी 8, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से चीज है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ ही रही है। अब मिटाया जाए, नोट कर लीजिएगा और फिर जाके फिर मत पूछिएगा किसी से कि ये वाला समझ में नहीं आया। एकदम आसान भाषा, देसी भाषा चल रहा है। तो 1:2, 2:2, चलिए मान लिया हमने ले लिया इसका, हमने ले लिया इसका एंटी ले लिया 21 होता है। 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 4s2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3d1। तो हम निकालेंगे क्या, जो निकाला है वो निकालेंगे। चलिए पीरियड क्या मिला, हमने बोला बार बार 4 होता है। ब्लॉक कौन सा है, -1 डी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यही ब्लॉक होगा, यही वाला आपका है, डी हो गया, ठीक है। ग्रुप नंबर, ग्रुप कौन सा होगा, हम लिखेंगे 2 प्लस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना आ गया 3। तो इसकी वर्ग संख्या कितनी निकल के आ गई, 3 निकली भाई। कितनी निकल के आ गई, 3 निकल गया। इसी को ध्यान रखिएगा। एक जगह आपको अपवाद आना होगा, केमिस्ट्री में अपवाद नहीं है कहीं, तो आपको क्या करना है, जैसे क्रोमियम निकाले जा रहे हैं 24, क्रोमियम कितना होता है 24 होता है। तो हम क्रोमियम 24 निकालेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अपवाद है तो हम लिखेंगे 4s1 और 3d5। तुरंत आप चक्का चलाएंगे, 4 ब्लॉक, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी। ग्रुप नंबर आप करेंगे 2 प्लस अंतिम 3 जा रहा है, 5 जा रहा है, निकालेंगे 7। मुलाकात नहीं होगी इससे, 7 में क्रोमियम से मुलाकात होना ही नहीं। कहेंगे अब क्या हो गया सर, गड़बड़ सबको कैसे होने गया, तो भैया ये अपवाद है, एक्सेप्शन जिसको आप कहते हैं, एक्सेप्शन अपवाद है। तो ये क्या है इसका, ये अपवाद वाला है, एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट से इस तरीके से निकल के आया। आपको क्या निकालना है कि एक्सपेक्टेड मतलब एक्चुअल में जो उसका होना चाहिए वो वाला आपको फार्मूला लेके चलना है। तो इसमें ये नहीं, इसका सही वाला होना चाहिए था, जो होना चाहिए था। एक्सपेरिमेंट में ऐसा निकला, और होना क्या चाहिए था, आप पावर प्रिंसिपल से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d कितना 3d4। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, एक्सपेरिमेंटल नहीं, एक्सपेक्टेड वाला जो है, जो एक्चुअल आप बाउ प्रिंसिपल से होना चाहिए तो वो वाला आपको लेके चलना है। 4s2, 3d4 होना चाहिए था, लेकिन है क्या 4s1, 3d1। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो डी कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं, तो आप इसे निकालेंगे 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, मुलाकात हो जाएगी तुरंत। तो इसी को ध्यान रखना है, 4s2, 3d4। मतलब अपवाद वालों को आपको क्या करना है, आप बाउ प्रिंसिपल से करना है, और अपवाद दिमाग से थोड़ी देर के लिए निकाल देना है, थोड़ी देर के लिए, एकदम से नहीं है तो आज आगे कंपटीशन में आपको दिक्कत हो जाएगी। यहीं से आपको निकाल देना दिमाग में, तो निकल गया दिमाग से। तो जब निकल गया तो आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है, ये निकल गया क्रोमियम। एक कापर भी अपवाद है, कापर वालों को ले लीजिएगा, मुलाकात कर लीजिएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d कितना होता है 10 होता है। तो अब t इक्वल टू कितना 4, b इक्वल टू ब्लॉक, यस नहीं ई वाला d। ग्रुप क्या करेंगे 2 प्लस, ये वाला कर लेंगे, गलत हो जाएगा। यहां होना क्या चाहिए, यहां होना चाहिए 4s2, 3d9। इसी को आप ध्यान रखेंगे तभी मामला जमेगा। आप बाउल रूल से होना चाहिए था 4s2, 3d9, लेकिन जब प्रयोग द्वारा चेक किया गया तो इसमें निकला 4s1, 3d10। तो आपको इससे ना निकाल करके आप बाउल से जो एक्सपेक्टेड होना चाहिए, जो होना चाहिए एक्चुअल में, उसको आपको दें। तो यहां होना चाहिए 4s2, 3d9, और आप करते क्या है 4s1, 3d10, ये वाला सही है, लेकिन आपका जो वर्ग संख्या आपको एक्सपेक्टेड जो है, जो रियल में होना चाहिए, वो वाले से आपको निकालना है। तो 2 प्लस कितना निकलेंगे 9। तो इनको देखें कितना है 11। इनमें 11 में जाएंगे तो वहां पर आपको आसानी से मुलाकात हो जाएगी। और मुलाकात कर लीजिए, अच्छे से हाल चाल ले लीजिए कि आप यही मौके पर रहते हैं, ठीक है। चलिए कहानी खत्म। अरे यार ये कहानी थोड़ी छोटी सी बाकी है, उसको हम ले रहे हैं, इसमें कुछ दाम नहीं है, ये सब बहुत कम जाता है। यह ब्लॉक में आपने देखा होगा 57 से 71 तक है ना, और आपने देखा होगा 90 से 103 तक 2 सीढ़ी नीचे ऐसे बनी हुई है, उसको पर कुछ लिखा उखा नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड। क्या बोलते हैं,
लैंथेनाइट बोलते हैं और इस सीरीज को हम बोलते हैं एक्टिनाइट। इसमें क्या है, इन दोनों में कितने कितने हैं, 14 एलिमेंट हैं। इसमें भी 14 एलिमेंट हैं और इसमें भी 14 एलिमेंट है। क्लियर हो रही बात? इसमें 14 एलिमेंट है और इसमें 14 एलिमेंट है। ये इसकी आवर्त संख्या कितनी है याद कर लीजिए। आवर्त संख्या इसकी 6 है और इसकी आवर्त संख्या कितनी है 7। इसी का आपको ध्यान रखना है। आवर्त संख्या इसकी 6 है और अब ग्रुप संख्या क्या है, तो देखिए इन दोनों लोग की ग्रुप संख्या आपकी क्या निकल के आएगी, थर्ड विच निकल के आएगी। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट तो की जो ग्रुप संख्या है मतलब वर्ग संख्या है वो थर्ड बी क्या है, थर्ड बी। कहानी खत्म हो गया। अब आप देखिएगा लंबे वाले अगर आ रहे हैं इनके रेंज में आ रहे हैं, इनकी आवर्त संख्या 6 होगी और अगर इनके बीच में आ रहे आवर्त संख्या 7 होगी और इनकी वर्ग संख्या क्या होगी, क्या होगी, थर्ड बी। बस खत्म। ये था आपका आज का शो, छोटा सा शो था जिसमें आपने सीख लिया कि वर्ग ब्लॉक आवर्त कैसे हम निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं और आसानी से आपने सीख लिया। तो मैं चाहूंगा कक्षा 11 के बच्चे इसको बहुत अच्छे से लिखें। कई बार अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कुछ बातें आपको दिक्कत कर रही है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर टिक टक टुक टक जो आपको करना है लिखिए और हमारे पे सेंड कर दीजिए। हम आपको देखेंगे, आपके कमेंट को अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और नए नए वीडियो आपको तुरंत अपलोड हो। धन्यवाद।